बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आपकी तमाम दिली मुरादें ज़रूर पूरी हों, आमीन। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करें, आमीन। आज की एनर्जीज़ में देखेंगे हम कि आपको कमिटमेंट क्यों नहीं मिलती। क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? क्या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कमिटमेंट देने में इन्हें इशू क्या है। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है और प्रेजेंट एनर्जीज़ हमेशा प्रेजेंट सिनेरियोज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए ओपन माइंड के साथ रीडिंग देखें। हर मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। कमिटमेंट क्यों नहीं मिलती? गेटिंग प्लेड, मैनिपुलेशंस हैं, लाइज कंट्रोल करते हैं ये पर्सन। दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट। इस इंसान में इनसिक्योरिटी है। ये इंसान बहुत सी चीज़ें आपसे छुपाता है। ये इंसान ट्रुथफुल नहीं है। इस इंसान को कंट्रोल करना पसंद है। ये इंसान चाहता है कि लोग इनके इशारों पे नाचते रहें और ये लोगों को पागल बनाते रहें। इस इंसान को अल्फाजों का हेर फेर बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो झूठ किसी भी रिश्ते की बुनियाद नहीं हो सकता और यहाँ पे झूठ से ये रीडिंग स्टार्ट हो रही है। ओहो, फेक अपॉलजी, नार्स पैराडाइम लग रहा है। नार्सिसिस्ट हो सकते हैं ये पर्सन। बार बार सॉरी करते हैं, आपको वादे करते हैं, आपको लारे लगाते हैं, आपको बार बार एक ही बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम और दे दो, ये काम हो जाने दो, वो काम हो जाने दो, ये इशू चल रहा है, वो इशू चल रहा है, आई एम योर्स, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो। तो ये चीज़ें आपके पर्सन आपके साथ करते हैं और फिर बाद में जब वो टाइम भी गुजर जाता है, वो डेट भी गुजर जाती है जिस पर ये पर्सन आपको कहता है कि मैं कमिटमेंट दूंगा इंशाल्लाह। आप मुझे इंशाल्लाह कहने की आदत है हर काम में, फ्यूचर के काम में, तो मेरे मुंह से इंशाल्लाह निकला है और ठीक है, अच्छे काम पे इंशाल्लाह निकला है कि मैं आपको कमिटमेंट दूंगा इंशाल्लाह। तो होपफुली हो सकता है कि जैसे जैसे कार्ड्स ओपन हों, एक्शन में ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे दे। लेकिन फ़िलहाल इस इंसान की एनर्जीज ऐसी लगती हैं कि ये आपको जस्ट फेक अपॉलजीज़ देते हैं, फेक प्रोमिसेस देते हैं कि मैं आपको कमिटमेंट दूंगा या मैं आपके साथ शादी करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये रिश्ता सिर्फ एक ही चीज़ की बुनियाद पे बनने की एनर्जी रखता है। जो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं सेक्सुअली, फिज़िकली, इस इंसान से अपने आप को बचा रहे हैं, ये पर्सन एंगर में है। इस वजह से इन्हें गुस्सा आता है बहुत जब इनकी बात नहीं सुनी जाती, जब इनको ओबे नहीं किया जाता, जब इनकी बातों को माना नहीं जाता, तो ये पर्सन गुस्से में आ जाता है। तो यहाँ पे जो लोग खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन्स ने कंडीशन ही यही रखी है कि मैं आपसे तभी शादी करूँगा या मैं आपको तभी कमिटमेंट दूंगा जब आप मुझसे मिलेंगे या मिलेंगी। ऐसा नहीं है। प्रोटेक्ट योरसेल्फ। क्यों नहीं कमिटमेंट देते? ही इज़ एडिक्टेड। इनको एडिक्शन है। चेक योरसेल्फ। ओके, मे बी आप इनकी इन आदतों से वाकिफ़ हैं। कार्ड्स आपके सामने ओपन हो रहे हैं, मैं बार बार शफल भी कर रही हूँ। बैंक फेलियर, कहीं ना कहीं इस इंसान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं और कुछ लोग यहाँ पे बैंकरप्ट हो चुके हैं। कुछ लोग इतना लोन ले चुके हैं कि अब उनसे उतारना मुश्किल हो रहा है। सो हो सकता है कि बार बार ये इसी चीज़ को इशू बनाते हैं या इसी चीज़ को अपना लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं। यहाँ पे चेक योर सेल्फ की एनर्जी है। दे स्पाई ऑन यू। इनको आपका भी अच्छी तरह पता है, ये आपके बारे में पूरी पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन दे आर एडिक्टेड ऑफ मैनिपुलेशन, एडिक्टेड ऑफ फिज़िकल इंटीमेसी। यस,
थर्ड पार्टी सिचुएशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ अराउंड हिम, और यहाँ ऐसी एनर्जी है जिसमें दिस पर्सन इज़ रियली वेरी एडिक्टेड टू एडल्ट्री, और ये इस चीज़ को मानते भी नहीं हैं। मोर ओवर यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि ही इज़ अ वुमनाइज़र, दे लव टू बी विद डिफरेंट वुमेन एंड दे डोंट एक्सेप्ट इट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ महसूस हो रही है कि इस पर्सन में एम्पैथी नहीं है। ये पर्सन बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में आपको अकेला छोड़ के गायब हो जाता है, आपको घूस्ट करता है, अपनी लुक्स को, अपने चार्म को, ब्यूटी को यूज़ करता है, दूसरों को गिल्ट में डालता है, दूसरों को क्वर्स करता है, एक्सप्लॉइट करता है अपने पर्सनल गेन्स के लिए। ये ब्लॉकेजेस दिखाई देती हैं। मज़ीद देखते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं इस इंसान के साथ कि ये आपको कमिटमेंट नहीं देते। नॉट फॉर एवरीवन, फॉर फ्यू ये पर्सन इलीगल एक्टिविटीज़ में है और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, और जब इन्हें वो नहीं मिलता तो फिर ये एंग्री हो जाते हैं, एब्यूज़िव हो जाते हैं, अपनी अचीवमेंट और टैलेंट्स को एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन दूसरों की अचीवमेंट्स और टैलेंट्स इनसे डाइजेस्ट नहीं होते, और अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं लेते बिकॉज दे आर इनसिक्योर। स्नेक, ये आपको क्यों नहीं देते कमिटमेंट? चेंज करते रहते हैं अपनी बातों को, ये सिनेरियो चेंज करने का हुनर रखते हैं, ये पूरा माहौल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालने का हुनर रखते हैं। एंड सी एडिक्शन, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उनके अकॉर्डिंग नीचे वही चीज़ें कंफर्म हो रही हैं। एडिक्शन भी है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं इस इंसान को, बीच में फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस है। अच्छा, जो रिश्ता दोस्तों की बातों के ऊपर रिलाई कर रहा होता है ना, वो रिश्ता कभी नहीं बचता। जिन लोगों के रिश्तों में दोस्त बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, दोस्त ही सब कुछ हैं, उस रिश्ते की बर्बादी यकीनी है। कमिटमेंट नहीं मिलेगी आपको जब तक दोस्त इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। टेक्स्ट मैसेज, अनसेंट मैसेजेस, देखें ये पर्सन अगर आपको सॉरी भी करता है, ऊपर भी सॉरी की एनर्जी थी, यहाँ भी सॉरी की एनर्जी आ रही है। सो ये पर्सन अगर कहीं एहसास करने की कोशिश भी करता है ना कि मैंने गलत कर दिया है, दोस्त इसको रोक देते हैं कि मत कर, क्यों कर रहा है या क्यों कर रही हो। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि कमिटमेंट देते देते ये पर्सन पीछे हट जाता है। एगोनाइजिंग पेन, अनसेड पेनफुल मेमोरीज़ हैं। देखें, जो इंसान दूसरों को तकलीफ़ देता है वो ख़ुद भी खुश नहीं रहता। अनफिनिश्ड बिजनेस है आपका इनके साथ, और इनका बहुत सारे लोगों के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है। सिर्फ इन्होंने आपको ही नहीं, कुछ और लोगों को भी वादे किए हुए हैं और ये उस वादे पे पूरे नहीं उतरे हैं। स्टॉर्म, अनफिनिश्ड बिजनेस, स्टॉर्म, टर्मोइल कमिंग अहेड। देखें अगेन, मे बी यू आर वेटिंग फॉर देयर कॉल, मे बी यू आर वेटिंग फॉर देयर मैसेज, और इफ़ यू हैव ब्लॉक्ड दैम, अगर आपने इनकी बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करने के बावजूद इनको प्यार दिया, केयर दी, इन्वेस्ट किया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, फिर भी इस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, तो आपने इनको अगर ब्लॉक किया है, दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज और दे आर वेटिंग कि आप इन्हें अनब्लॉक करें। अगर ये नहीं है तो फिर आप हैं। आप अभी भी इस उम्मीद में हैं कि इम्परफेक्शन हर इंसान में होती है। देखें, इनसिक्योरिटी, यहाँ भी इनसिक्योरिटी था। मैसेज रिपीट हो रहे हैं। आपके रिश्ते में अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिलती और ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देता, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है इनसिक्योरिटी, इस इंसान की अनहेल्दी अटैचमेंट्स, इस इंसान के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़, इस इंसान के अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस, और इस इंसान की एडिक्शंस, एंगर का इशू, फिज़िकल हो जाना लोगों के साथ, और सबसे बढ़कर इस इंसान का फेक सॉरी करना। दिल से सॉरी नहीं करता ये इंसान। जब इसको तकलीफ़ होती है तो फिर पूरी दुनिया इस इंसान की तकलीफ़ में इसके साथ खड़ी हो, लेकिन जब ये तकलीफ़ देता है तो इसकी नज़र में इसने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर ये सॉरी क्यों कहे? और अगर ये सॉरी कहता भी है तो वो सॉरी
फेक होता है, दिल से नहीं होता, जस्ट आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए। तो आपको ये इंसान इसीलिए कमिटमेंट नहीं देता। तो आगे हम टैरो में देखते हैं क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी। जजमेंट, रीबर्थ, इनर कॉलिंग, न्यू फेज। जजमेंट आ रहा है विद द हायरफेंट। क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी? यहाँ पर तो लग रहा है कमिटमेंट मिल सकती है आपको, लेकिन उस मामले में इस इंसान को सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखें, जजमेंट हमेशा तब होती है जब नाइंसाफ़ी होती है, और जजमेंट कब होती है? हमारे अपने ही अमाल के नतीजे में जज किया जाता है हमें। तो हमारे एक्शन हमारे रिज़ल्ट का सबूत होते हैं, और हमारे रिज़ल्ट हमारे एक्शन की रीज़न्स होते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन विद द फर्स्ट जजमेंट कार्ड हो सकता है अवेकनिंग से गुजरे, रीबर्थ के प्रोसेस से गुजरे, एक चीज़ एंड हो, इसको अपने जो डेट्स हैं वो क्लियर करने पड़ें, और इसे फॉरगिवनेस चाहिए हो आपसे। और फॉरगिवनेस इसी सूरत में मिल सकती है कि जब इसने आपके साथ जो ज़्यादती की है, आपको बार बार वादे किए हैं कमिटमेंट के, शादी करने के, और आपको यूज़ किया है, तो आपको ये कमिटमेंट दे। और हो सकता है सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे चैप्टर्स ओपन हो सकते हैं जिनमें इनको बार बार ये रियलाइज़ कराया जाएगा कि तुमने फ़लाँ के साथ गलत किया है, उससे माफ़ी मांगो। और सोसाइटी भी इनको बुरा भला कह सकती है, सोसाइटी में इनका नाम ख़राब हो सकता है, इनकी रिस्पेक्ट पे बात हो सकती है, और फॉरगिवनेस इन्हें चाहिए होगी। और हो सकता है इनका ट्रस्ट ख़राब हो जाए, लोग इन पे ट्रस्ट करना छोड़ दें। हो सकता है रिलीजियसली इनको कोई डैमेज पहुँचे, ट्रेडिशनली इनकी रिप्यूट और इमेज ख़राब हो जाए, और इनकी पर्सनालिटी को, इनकी ज़ात को, इनकी बातों को रिस्पेक्ट दी जाती है। वहाँ पर जब इन पे क्वेश्चन उठेगा तो ये पर्सन ज़ाहिर सी बात है शेक तो होगा, और ऐसी सूरत हाल में ये हो सकता है कि उस वक्त आपके साथ कमिटमेंट कर दें। इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है ये चीज़ इनके साथ हो रही है, दैट्स वाई। और ये लॉस की एनर्जी में हैं, इन्हें एक्सेप्टेंस चाहिए, इन्हें मूव ऑन करने के लिए सहारा चाहिए, ये पाथ ढूंढ रहे हैं सी, और बहुत ज़्यादा ये मायूस हैं, थके हुए हैं, बर्डनाइज्ड हैं, और हो सकता है कि ये अब ओवरलोडेड हो चुके हैं, ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, और अपनी जो इर्द गिर्द की फोग है उसको क्लियर करना चाहते हैं, रिजेंटमेंट में नज़र आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट करना चाहते हैं अब एक अनफिनिश्ड बिजनेस को। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ जैसे ये बंदा देख ही नहीं पा रहा कुछ, और यहाँ भी इस इंसान का सर झुका हुआ है। तो दोनों कार्ड्स में पर्सन देख नहीं पा रहा, जैसे इसकी साइट ख़त्म हो गई है, ब्लाइंड हो गया है, इसे समझ ही कुछ नहीं आ रहा। सामने सब कुछ होने के बावजूद ये पर्सन नहीं देख पा रहा, क्योंकि जब आप कर्मा की एनर्जी में से गुज़रते हैं, जजमेंट कर्मा की एनर्जी को बताता है कि आप जो कुछ कर आए हैं ना, अब उनको काटने का और उनको समेटने का टाइम है। अच्छा किया होता तो आपको अच्छा ही मिलता। जजमेंट के बाद नीचे डेविल आ रहा है। सी, जो गलत किया है उसका सिला भी आपको गलत की सूरत में ही मिलेगा, आपको सज़ा की सूरत में मिलता है, आपको जज़ा की सूरत में नहीं मिलता। तो जजमेंट के नीचे डेविल आ रहा है। दिस पर्सन इज़ नॉट गुड एट हिज इंटेंशंस। कोई शैडो सेल्फ है, इसको शैडो सेल्फ पे काम करना है, शैडो वर्क करना है, अटैचमेंट्स और एडिक्शन से दूर जाना है, टेम्पटेशन जो कि डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है इस इंसान के, रिलीजियसली, मॉरली, सोशली, इनको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। मटीरियलिस्टिक नज़र आते हैं, टॉक्सिसिटी बहुत है इस रिलेशनशिप में, ये आपको कमिटमेंट देंगे, ऊपर नज़र आ रहा था माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी तलाफ़ी होगी, लेकिन आपकी माफ़ी के फ़ौरन बाद ही आप इनका दोबारा से वही फेज़ देखेंगे। ये फिर वही फ़न, नाच गाना, वही आना जाना, और दोस्तों के साथ उठना बैठना, कोलैबोरेशन, और कम्युनिटी में, ग्रुप्स में आते जाते आपको नज़र आएंगे। फिर ये भूल जाएंगे कि इनके साथ क्या हुआ था। कमिटमेंट आपको मिलेगी, तो नज़र आ रहा है कमिटमेंट मिल सकती है आपको।
लेकिन एक फ़ेज़ है, एक साइकिल है, उसका एंड होना ज़रूरी है। अगर आप एक विशियस साइकिल से बाहर नहीं आएंगे, आप बार बार उसमें ट्रैप होंगे। तो पहले इस इंसान को क्लैरिफाई होने दें, प्योरीफाई होने दें, इस इंसान की डेविल एनर्जीज़ को एंड होने दें, इसे रीबर्थ के प्रोसेस से गुज़रने दें। तब ये आपके पास आएगा, तो ये प्योरीफाई होके आएगा और रियलाइज़ भी करेगा कि ये आपके बगैर अधूरा है। वहाँ 10 है, यहाँ पे 1 है। एंड होने के बाद न्यू बिगनिंग। वहाँ लॉस है, यहाँ विक्ट्री है। वहाँ ट्रेडिशंस हैं, यहाँ पर कम्युनिटी है। आप देखें कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, किस तरह से मैच हो रहे हैं। जजमेंट है और डेविल है। डेविल का एंड होना, डेविल को सज़ा मिलना, हायरफेंट सोसाइटी की तरफ से इनकी रिप्यूट और फ्रेंडशिप और इनकी कम्युनिटी पे बात आना और इनका ट्रांसफॉर्म होना, लॉस की एनर्जी से विक्ट्री की एनर्जी में आना, विल पावर और कंट्रोल के साथ अगर ये अपनी बुराइयों को ख़त्म कर लेते हैं, उनको ओवरकम कर लेते हैं, तो विक्ट्री आपकी है। लेकिन इस जर्नी में आपको बहुत पेशेंस और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ का सामना करना पड़ेगा। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ भी आ गया है। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि हर बुरी चीज़ को ख़त्म होने के लिए भी टाइम लगता है। और जितनी ज़्यादा डिज़ायर आपके अंदर होगी इस इंसान को अल्लाह के हवाले करके इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की, उतनी जल्दी ये इंसान प्योरीफाई होकर आपकी तरफ आएगा और ये मूव ऑन करेगा। 8 की एनर्जी है, ये कहाँ से मूव ऑन करेगा? क्या आपको कमिटमेंट मिलेगी? चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर्मिट 8 ये मूव ऑन करेगा, ये अपनी ज़ात को खोजने की कोशिश करेगा। जी, तो मेरी बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल स्वीट सी यूट्यूब फैमिली, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस हैं। जो लोग बड़े बीट के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीट्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट, और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट ट्रीटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डेविल जब अपनी दुनिया की ज़िंदगी को छोड़ता है तभी वो प्योरीफाई होकर हर्मिट बनता है, और उसके साथ जब जजमेंट होती है डेविल के साथ तभी वो हर्मिट बनता है। और हर्मिट एक वाइज कार्ड है, हर्मिट एक प्योरीफिकेशन का कार्ड है। हर्मिट जो है वो इंडिपेंडेंट एनर्जी का कार्ड है, बीइंग अलोन। आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं रही, अब आपका दिल बदल गया है, अब आपकी सोच बदल गई है, अब आपको दुनिया नहीं, अब आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात, अपना आप, अपना अकेलापन अच्छा लगने लगा है। अब आप कॉन्शियस रहकर अपने एक्शन की ज़िम्मेदारी लेने लगे हैं। पहले आप अपने एक्शन की ज़िम्मेदारी नहीं लेते थे, पहले आप दूसरों को जज करते थे, अब आप खुद को जज करने लगे हैं। अब आपको ये यकीन आने लगा है कि जो कुछ हुआ है आपके साथ वो आपकी अपनी मर्ज़ी से हुआ है,
वो आपके अपने अमाल का नतीजा है, ना कि दूसरों की वजह से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस इंसान में नज़र आ रही हैं। स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, वर्गो, दीज एनर्जीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर देखा जाए तो वर्गो के साथ, हर्मिट के साथ, दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। इस इंसान की हर चीज़ में चेंज आ रहा है, इसके करैक्टर में चेंज आ रहा है, ज़ात में, सोच में चेंज आ रहा है। क्या ये चेंज पॉजिटिव है? प्लीज़ गाइड। यस, ये पॉजिटिव चेंज है, होपफुल रहिए। एक बुरा इंसान अच्छा इंसान बन रहा है। क्या कमिटमेंट मिलेगी मेरे व्यूअर्स को? क्या कमिटमेंट मिलेगी मेरे व्यूअर्स को? डे ड्रीमिंग है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, स्प्रेड योर विंग्स इन डिसीजन है, बट ग्रोथ इज़ हेयर। सो क्या मेरे व्यूअर्स होप रखें? प्लीज़ गाइड, क्या मेरे व्यूअर्स होप रखें? बेस चक्रा एक्टिव रखें, यानी कि मेडिटेशन करें, अपने बेस चक्रा, इनसिक्योरिटीज़, डाउट, मिसट्रस्ट, खौफ, इन सब चीज़ों को रिमूव करें। डार्केस्ट फियर। परेशान रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो खुश रहें। ना आपके खुश रहने से चीज़ बदलेगी, सिचुएशन बदलेगी, ना आपके परेशान रहने से बदलेगी। सिचुएशन तो बदलेगी सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन विल से, और डिवाइन की विल उस वक्त आपकी विल के साथ अलाइंड होती है जब आप डिवाइन पे छोड़ देते हैं, अल्लाह के हवाले कर देते हैं सब कुछ। आपको होप रखनी चाहिए, लेकिन सब्र के साथ। देखें, अवेटिंग रिजल्ट, आपको पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा। हाउ मच पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड हेयर? कमिटमेंट मिलने में हाउ मच पेशेंस? लिसन टू योर इंट्यूशन, ड्रीम्स, साइंस, सिंबल्स, मैसेजेस, जो मैं हमेशा अपनी रीडिंग में डिटेल में बताती हूँ कि कैसे आपको ये इशारे समझने हैं। खामोश रहना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। येस, रिफ्यूजिंग टू सी, यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। तो मेरे व्यूअर्स क्या कर रहे हैं? डेविल की बात सुन रहे हैं। तो इनको क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई है उस पर पछताना छोड़ दें, और अगर आप इस इंसान के साथ यूनियन में आना चाहते हैं तो इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करें बैलेंस की एनर्जी के साथ, ठीक है? अब मैंने आपके लिए गाइडेंस भी ले ली है इसी रीडिंग में। देखें, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन आ रहा है। ब्रांड न्यू स्टार्ट लेने के लिए एंड तो करना ही है, और ऐसे इंसान को ज़रूर अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए जो दुनिया में पड़ा हुआ है। आपके लिए गाइडेंस मैंने देख ली है। एक्शन की एनर्जी में ही आपके लिए जो नंबर आ रहे हैं, 222 की एनर्जी है, 888 की एनर्जी है, एंड 444 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। 777 भी है, 222, 888, 777, 444। यस, ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो ये मंथ भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकती है। सोल मैसेजेस देखते हैं, इस इंसान के सोल मैसेजेस देखते हैं। सोल मैसेजेस ऑफ दिस पर्सन, सोल मैसेजेस ऑफ दिस पर्सन, सोल मैसेजेस क्या हैं? सोल मैसेजेस क्या हैं इस इंसान के? ओके, सोल मैसेजेस। आई डोंट वांट टू बी अलोन, ये अकेले नहीं रहना चाहते। आई कांट लेट गो ऑफ यू, अगर आप दोनों अलग भी हैं तो भी ये अभी तक आपको लेट गो नहीं कर सके हैं। और आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू, ये आपके साथ वाकई ऑनेस्ट नहीं है। रीडिंग का स्टार्ट ही यहीं से हुआ था, लाइज और झूठ से। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ ऑनेस्ट हो पाएँ। जिस भी इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं आप, वो इंसान जानता है कि आपको इस रीडिंग में क्या बात बताई जा रही है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, और मेस की बात हो रही है। ये कार्ड्स बड़ी ज़ोर से नीचे गिरे थे, तो मेस तो इन्होंने क्रिएट किया है। यू हैव ट्रिगर्ड मी, ये आपसे ट्रिगर भी होते हैं। आई कॉन्ट टॉक टू यू राइट नाउ, लेकिन वाई डू आई फील सो लॉस्ट, फिर भी ये अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं अगर ये आपसे बात नहीं करते। और इनको समझ नहीं आती कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो वाकई आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर आप नहीं करते तो फिर इन्हें ये समझ नहीं आती कि आप इनको चेज़ क्यों नहीं करते। सो दिस पर्सन इज़ सो कन्फ्यूज्ड, और ये आपसे बात करना भी चाहता है, ये कर नहीं सकता। लेकिन कमिटमेंट की बात हो रही थी, कमिटमेंट मिलेगी आपको, देर से मिलेगी।
और उस चीज़ के लिए आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ेगा। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल डिफरेंटली। हर चीज़ ख़राब हो जाती है तो फिर सामने वाला बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं रहती उसकी। पीपल डोंट बिलीव इन मी। सी, जब ये चेंज होंगे तो मे बी आप इनके ऊपर यकीन ही नहीं करेंगे कि ये चेंज हो गए हैं। दिस इज़ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।